जाओ, उन्हें ये वस्त्र मेरी ओर से भेंट करो और उन्हें ये भी आश्वासन देना कि यदि उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना किसी भी संकोच के मुझे संदेशा भेज सकती हैं। जाओ। देवी सीता, मैं महारानी मंदोदरी की ओर से तुम्हें ये वस्त्र भेंट करने आई हूँ। इन्हें धारण करो। उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें अपना मित्र समझो और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच कह भेजो। वो हर प्रकार से आपका आतिथ्य करेंगी। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु ये वस्त्र वापस ले जाओ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होगी, आपके पुराने वस्त्र मलिन हो चुके हैं। नहीं, ये माता अनुसुईया के दिए हुए दिव्य वस्त्र हैं। ये कभी मलिन नहीं होते, और यदि हो भी जाए तो भी मेरे पति तपस्वी भेष में रहते हैं और मेरा इन राजसी वस्त्र को धारण करना स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं। धन्य है आप। मेरी ओर से इतनी बात और अपनी महारानी से कहना कि मुझे उनके अनिष्ट की कामना नहीं, इसलिए उनके हित में यही है कि वे अपने पति को समझा बुझाकर किसी प्रकार मुझे अपने स्वामी के पास भेज दे। संभव है कि दयालु रघुवर उन्हें क्षमा भी कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के पैने बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है। देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूं। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो, या तुम मुझसे छल कर रही हो, या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूं तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। मेरी अनुनय को स्वीकार करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोक में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? जरा विचार करो, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। क्या तुम उनका ये लक्ष्य भी निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल और फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी। कहां से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। भैरवी, ये नए वस्त्र अशोक वाटिका में राजरानी सीता को दे आओ। सीता के लिए आप उसे अपने नए वस्त्र भेंट करेंगी? हाँ भैरवी, वो बेचारी जब से आई है वही वस्त्र पहने हुए हैं। उनके वस्त्र मैले हुए होंगे। वो एक बड़े साम्राज्य की राजरानी है, उन्हें उनके योग्य सम्मान मिलना चाहिए। परंतु महारानी जी,
आपको उस पर इतनी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है? महाराज जिस प्रकार उस पर मोहित हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि एक दिन वो आपकी सौत बन जाएगी। वो मेरी सौत बनेंगी या नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। इस समय वो लंका के राजमहल में है, अकेली है और एक स्त्री है, इसलिए मुझे उन्हें एक विशेष अतिथि का मान देना चाहिए। एक सभ्य गृहिणी का यही कर्तव्य है कि घर में आई हुई स्त्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। परंतु महारानी जी, अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं। जाओ, उन्हें ये वस्त्र मेरी ओर से भेंट करो और उन्हें ये भी आश्वासन देना कि यदि उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना किसी भी संकोच के मुझे संदेशा भेज सकती हैं। जाओ। देवी सीता, मैं महारानी मंदोदरी की ओर से तुम्हें ये वस्त्र भेंट करने आई हूँ। इन्हें धारण करो। उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें अपना मित्र समझो और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच कह भेजो। वो हर प्रकार से आपका आतिथ्य करेंगी। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु ये वस्त्र वापस ले जाओ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होगी, आपके पुराने वस्त्र मलिन हो चुके हैं। नहीं, ये माता अनुसुईया के दिए हुए दिव्य वस्त्र हैं। ये कभी मलिन नहीं होते, और यदि हो भी जाए तो भी मेरे पति तपस्वी भेष में रहते हैं और मेरा इन राष्ट्रीय वस्त्र को धारण करना स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं। धन्य है आप। मेरी ओर से इतनी बात और अपनी महारानी से कहना कि मुझे उनके अनिष्ट की कामना नहीं, इसलिए उनके हित में यही है कि वे अपने पति को समझा बुझाकर किसी प्रकार मुझे अपने स्वामी के पास भेज दे। संभव है कि दयालु रघुवर उन्हें क्षमा भी कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के पैने बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है। धन्य है वो आर्य कन्या। उनकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा है भैरवी। ऐसी एकनिष्ठ पतिव्रता पर हाथ डालकर महाराज ने घोर पाप किया है। उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि एक सती स्त्री पर अत्याचार करने का बस एक ही परिणाम हो सकता है, समूल विनाश। हे कैलाशनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज आ गए। नाथ, यदि आप प्रसन्नचित्त हो तो आपसे कुछ मांगूं? कहो। रावण की महारानी को किस वस्तु का अभाव है जो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ी? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सीता। सीता? हम कुछ समझे नहीं। स्वामी, सीता लंका के लिए अमंगल रूप है, आपकी कीर्ति पर एक कलंक है। उसके यहाँ होने से किसी का कल्याण नहीं होगा। महाराज, अब भी समय है, आप उसे राम के पास वापस लौटा दीजिए, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या होगा? बोलती क्यों नहीं? देवी, वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार आगे पग बढ़ा देते हैं फिर उसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की सचमुच चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल अपकीर्ति और निंदा ही है। रावण की पत्नी और परमवीर मेघनाथ की माता को ऐसी भीरुता शोभा नहीं देती।